तज्जिया कार हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत अगर अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही तो हुकूमत के जहन में कोई ना कोई मंसूबा होगा। फजल अर्रहमान ने एक तासुर देना था कि मैं कुछ सियासी कुव्वतों को अफरादी कुव्वत फराहम करने के लिए तैयार नहीं हूं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी किस्म की तौसी नहीं चाहते। PTI इस मामले को लेकर 2 कदम आगे जा रही है। मेज़बान शहजाद इकबाल ने तज्जिया पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने सऊदी अरब से $1 से $1.5 अरब के मजीद कर्ज के हुसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। हुकूमत अगले हफ्ते पार्लियामेंट इजलास में अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम ला रही है, जिसमें जजिस की रिटायरमेंट की हद 3 साल बढ़ाई जा सकती है या चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल की जा सकती है। ये बात भी हो रही है कि हुकूमत सीनियरिटी उसूल जारी रखने के बजाय आर्मी चीफ की तैनाती की तरह टॉप 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने पर गौर कर सकती है। हुकूमत का कहना है कि अगले हफ्ते पब्लिक सर्विस कमीशन समेत कुछ ऐसे बिल्स मंजूर किए जाएंगे जिनकी मंजूरी अलवी दूर से ताखीर का शिकार है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कल वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि जलसा मनसूख हो जाना मेरे लिए हैरान कुन नहीं था, चूंकि मुझे एक रात पहले पता चल चुका था कि राब्ते हो रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान से जेल में राब्ता किया जाए, और इमरान खान से राब्ते अभी से नहीं हो रहे, काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। अली अमीन गुंडापुर बरा रास्त नहीं, वो किसी का पैगाम लेकर इमरान खान को पहुंचाते हैं और फिर अली अमीन के जरिए ही इमरान खान अपना जवाब भेजते हैं। इमरान खान ने एक अच्छा तासुर दिया, अब हुकूमत को भी 8 सितंबर को भी इसका अच्छा जवाब देना चाहिए। हामिद मीर ने मजीद कहा कि जब मीडिया को खिलकर बात करने की इजाज़त न हो तो अफवाहें जन्म लेती हैं। इमरान खान को पता चला है कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने की कोशिश हो रही है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के अलावा भी कुछ चीफ जस्टिस पर हमने बड़े बड़े स्टैंड लिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, इस वक्त हमने बड़ा स्टैंड लिया कि वो ईमानदार जज हैं। मैंने भी बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन बाद में जो फैसले काजी फाइज के आए तो इससे में ही गलत साबित हो गया। फ़िलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिस पर कहा जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह को हटाया जाए, क्योंकि उनके इस हुकूमत के बहुत से लोगों से पुराने ताल्लुकात और दोस्ती है। जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उनका रवैया वही होगा जो किसी चीफ जस्टिस का होना चाहिए। मौलाना फजल अर्रहमान के जनरल फैज से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अब मौलाना समझते हैं कि हालात काफी साजगार हो चुके हैं और अब किसी जगह पर मौलाना और तहरीक इंसाफ की क़यादत इकट्ठी हो सकती। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने कहा कि हुकूमती ज़राए कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट से हमारे ज़राए से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि बुलाए गए इजलास में अदालती मामलात से मुताल्लिक कोई आईनी तरामीम नहीं हो सकती। जबकि मंसूर अली शाह से मेरी गुफ्तगू हुई, उनसे मैंने पूछा एक सियासी जमात अब के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक अल्फाजलत का शिकार है, जबकि अब चाहते हैं कि आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस भी ना पुकारा जाए। इस पर उनका जवाब था कि मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है कि मेरा नोटिफिकेशन हो या ना हो, जो होना होगा वक्त पर हो जाएगा।